उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा गैंग है जो एक संत, एक साधु जो अपने आप को कहता है, उसके जरिए उसको ऑपरेट किया जा रहा है और मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन कराता है और उसके बाद उनकी अस्मत टूटी जाती है, उनकी इज्जत तार-तार की जाती है। बाकायदा उसका वीडियो बनाया जाता है धर्म परिवर्तन का और लड़की को पुलिस के ज़रिए सिक्योरिटी दी जाती है अगर माँ बाप कुछ विरोध करते हैं, और उसके बाद उसकी इज्जत लूटने के बाद उसको सड़क पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह का चलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर एक कानून बनाया गया था, लेकिन इसके दायरे में सिर्फ मुसलमान आते हैं। अगर कोई मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम लड़की से धर्म परिवर्तन करके, गैर मुस्लिम लड़की अपना धर्म बदल करके अगर मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो फिर सिर्फ उसी पर यह कानून लागू होता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। उसका यह आरोप है कि 27 सितंबर को वो अपने घर से सुमित यादव के साथ फरार हो गई और उसके बाद अनिल यादव, विजेंद्र यादव, आशीष यादव, नेत्रपाल और भूटानी, इन तमाम युवकों ने ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया और शादी से पहले कई बार सुमित यादव ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब उसका ये कहना है कि जब कोर्ट में बयान हुए तो मुझे डराया गया कि तेरी माँ को मार दिया जाएगा। उसके साथ ही मामा के ऊपर भी कातिलाना हमला किया गया और 27 सितंबर को भागने के बाद इसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई धर्म परिवर्तन करके। कोर्ट में इसने बयान लड़के के फेवर में इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने ये दबाव बनाया था कि अगर तूने बयान हमारे फेवर में नहीं दिया तो हम तुझे, तेरी माँ को मार डालेंगे। उसकी वजह से इसका ये कहना है। बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर इस लड़की ने एसएसपी से मुलाकात की है और एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये तहरीर आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इसी के ज़रिए एसएसपी को दी गई है। 23 तारीख इसमें पड़ी हुई है डेट। 23 अक्टूबर को इसने ये अपनी तहरीर आला अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट के आला अधिकारियों को दी है और इसमें इसने तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात कही है। इज्जत नगर थाना है, जो लड़का और ये लड़की है मुंडिया के रहने वाले हैं सुमित, और मामा के ऊपर भी जो हमला किया गया था उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसका भी जिक्र इस तहरीर में किया गया है, किस तरह से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी। तो इन तमाम दबाव की वजह से लड़की लगातार डर में थी और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। ज़बरदस्त उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या पुलिस इस पर एक्शन लेगी? सुनिए क्या आरोप लगाए हैं इस लड़की ने। क्या नाम है? मुस्कान। कहाँ की रहने वाली हो? मुंडिया में नगर बरेली। क्या आज क्या मामला है, किस लिए आज का कप्तान ऑफिस आई हो? जी मैं लड़के के खिलाफ जो मुकदमा करवाया था उसी के लिए आए हैं। क्या मामला था, पूरा बताओ। जी मतलब मेरे मामा को और मुझे जान से मारने की और डराने की धमकी दे रहे हैं वो लोग। क्यों? मतलब मेरी बगैर मर्जी की उन लोगों ने शादी करवाई थी किसकी? मेरी और अपने लड़के के साथ में। कब ये हुई थी मुझे ये नहीं पता कब हुई थी, लेकिन शादी जबरदस्ती से उन लोगों ने करवाई थी। कोई दिन वगैरह होगा, कब कराया था, कैसे कराई थी, कोई जबरदस्ती था क्या? जबरदस्ती से करवाई थी मेरी बगैर मर्जी के शादी। करवाई थी? मतलब जबरदस्ती से उन लोगों ने धर्म प्रतिवर्तन करवाया मेरा और जबरदस्ती से मेरा बलात्कार करा। सुमित यादव। सुमित यादव। और कौन कौन मिले हुए? और अनिल यादव, विजेंद्र यादव, आशीष यादव। कब की घटना है ये 27 किस समय की? सुबह 4 बजे ले गए थे वो मुझे इसमें कौन कौन ससुराल। मिले हुए थे जिनने आपके साथ इस तरीके की? जी अनिल यादव, विजेंद्र यादव, सुमित यादव, राहुल सागर, भूटानी यादव, जगपाल। शादी किससे थी? सुमित यादव से? जी हाँ। अच्छा, क्या क्या धर्म परिवर्तन भी किया? जी जबरदस्ती से उन लोगों ने करवाया, मेरा बलात्कार किया सुमित यादव ने मेरी बगैर मर्जी से जबरदस्ती से। अच्छा, तो आज यहाँ पे आई हैं, क्या शिकायत की, क्या मांग है आपकी, किस शिकायत? मतलब उन लोगों से कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। मैं ये चाहती हूँ, अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ और मेरे घर वालों की मतलब सुरक्षा की जाए। कप्तान साहब से आज मिली हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने बोल दिया कि आदेश हो गया आपका। अच्छा, सुमित कहाँ का रहने वाला है? मुंडिया खेड़े इज्जत नगर थाना। तो सवाल यही है कि लड़कियां अक्सर प्रेम जाल में इन हिंदू युवकों के फंस रही हैं और उसके बाद भगवा लव ट्रैप जिसका नाम दिया गया है उसका ये बच्चियां शिकार हो रही हैं। शादी करते हैं, ज़बरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और उसके बाद लड़कियों को छोड़ देते हैं। यहाँ तक मामला सामने आ रहा है कि यार दोस्तों के ज़रिए भी उनका रेप कराया जाता है और उसके बाद
उनको छोड़ दिया जाता है। लड़की क्योंकि घर वालों के कहने पर लड़की वापस नहीं आती है, वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करती है, इस्लाम से खारिज हो जाती है, इसलिए फिर घर वालों का सपोर्ट भी लड़की को नहीं मिलता, क्योंकि इस तरह के मामलात में जो है ख़ानदान वाले और लड़की के घर वाले की अगर हम बात करते हैं, वो बेइंतहा गुस्सा होते हैं कि किस तरह से उसने इस्लाम को छोड़ा और दूसरे मज़हब को उसने अपना लिया सिर्फ़ इसलिए कि वो उससे प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। तो इस तरह की मामलात लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आला अधिकारियों से मिलने के बाद क्या अब कोई एक्शन लिया जाता है। जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं वो खुलेआम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर इसके विपरीत अगर कोई मुस्लिम युवक होता और हिंदू लड़की से शादी की होती और इस तरह का मामला सामने आता तो अभी तक टीवी चैनल्स इस पर लाइव कर रहे होते, शाम में डिबेट्स हो रही होती, उसकी इज्जत का हवाला दिया जा रहा होता। योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस को ऑर्डर दे रहे होते पूरे ख़ानदान को गिरफ्तार करने की और लड़के का इनकाउंटर तक कर दिया जाता और घरों पर बिल्डोज़र चला दिया जाता। लेकिन इस मामले में ये लड़की पिछले 1 महीने से दर दर की ठोकरें खा रही है, जगह जगह जा रही है, थाने में जा रही है, आला अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सुमित जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया है और उसके साथी अनिल यादव, विजेंद्र यादव, आशीष यादव, नेत्रपाल और भूटानी, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन पुलिस के जरिए नहीं लिया गया है।